को नहीं करते आना जाना हानि और लाभ का। एवरीवन, मेरी हालत बहुत 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 ख़राब है, तो इसको माइंड मत करना, इसको हालत को अभी सुधारेंगे। बट या हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। इफ़ यू गाइज आर सीइंग माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड और वीडियोस चेकआउट कर लेना। आई होप यू विल लाइक इट। सो आज की वीडियो बाय द टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है। थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो ये इतना बुरा थपड़ा हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा सुधारेंगे, स्किन केयर वगैरह करेंगे एंड आई विल टेल यू द शॉर्ट स्टोरी। जो भी शूटर का चल रहा था, मैनी ऑफ यू वर कंसर्न कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड सम ऑफ यू आस्क कि कहाँ पे हमने इसे दिखाया, तो आई विल टेल यू गाइज एवरीथिंग अबाउट हिम। सो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ये मेरा OMG का नया वाला बैंड, ठीक है। एक तो भाई किसी को कुछ पता हो कि हेयर की वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, क्या क्या यूज करना चाहिए, डू लेट मी नो। मेरे तो बाल तो गंजी हो गई हूँ भाई, जब तक मेरी शादी होगी तब तक टकली हो जाऊंगी मैं, मुझे ऐसा लगता है। सो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे दिस एम कैफीन का पोर क्लियरिंग कॉफ़ी कुकी क्ले फेस मास्क। सो या लेट्स स्टार्ट। तो शूटर इज़ नाउ 8.5 ईयर्स ओल्ड। तो जो अब 2026 का फेब आएगा ना, हम इसे 4th ऑफ फेब को लेके आए थे, तो 2026 के 4th ऑफ फेब को ये 9 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये जब आई थिंक 5 या 6 मंथ्स का था तब इसने स्टील वूल खा लिया था। यू नो व्हाट इज स्टील वूल, सबको ही पता होगा। जिसको नहीं पता, जिससे बर्तन साफ करते हैं जो वो स्टील का होता है, वो ये पूरा खा गया था उस टाइम पे। तो तब भी इसको बहुत दिक्कत हुई थी एंड जहाँ पे हम अभी लेके गए हैं फॉर सर्जरी, तब हम इसको उस टाइम पे उन डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल है वो 24/7 ओपन रहता है। आई थिंक मैंने तो ये डॉग्स का दिल्ली में पहली बार सुना है कि जो पेट्स का हॉस्पिटल है 24/7 ओपन रहता है जो। तो तब भैया उसको वहाँ पर लेकर गया था रात को। तो जब इसे जितना इसका वेट था उससे डबल ट्रिपल दवाई दी थी। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था ये उस टाइम पे भी कि इसकी जो नॉर्मल इसकी डोज थी इसके, मतलब इसकी एज के अकॉर्डिंग, उससे तो इसको कुछ हुआ भी नहीं था। तब हम इसको वहाँ लेके गए थे, बट फिर निकल गया था दवाई ववाई देने की, उससे सारा निकल चुका था स्टील वूल। फिर उसके बाद हमारे घर के पास ही आई लिव इन अशोक विहार, तो अशोक विहार पे पानी की टंकी है जहाँ से भारत नगर जाते हैं, जहाँ से सत्यवती की तरफ जाते हैं एंड वन वे इज टू केशवपुरम एंड कन्हैया नगर। एवरीबडी नोज, मोस्ट ऑफ यू नोज। तो वहाँ पे बिल्कुल पानी की टंकी के कॉर्नर पे एक वेट है, कुत्तों का डॉक्टर है। सो कभी भी अपने बच्चे को, आपके कुत्ते को कुछ भी हुआ हो, इवन स्ट्रीट डॉग को, आप वहाँ मत लेके जाना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई विल टेल यू गाइस कि क्यों। तो शूटर फिर बचपन से वहाँ पे जाता था, सारी वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग, हर चीज़ इसकी वहीं हुई है। वी हैव एवरी पेपर, इवन इसका कार्ड वहीं का ही है जो वैक्सीन का कार्ड होता है। और शूटर हमेशा से ही मतलब इतना, मतलब हर चीज़, मतलब उसको जैसे होते हैं ना कि सेंसिटिव, हाँ सेंसिटिव इज़ द करेक्ट वर्ड, कि वो इतना सेंसिटिव था कि कुछ भी, मतलब उसको हर मंथ कुछ ना कुछ होता था, हर मंथ वो जाता था वहाँ पे, हर मंथ। तो जो इतना रेगुलर आ रहा है हर मंथ के, मतलब इवन जैसे 12 महीने होते हैं पूरे साल में, मैं आपको 12 महीने में से 9 महीनों की तो इसकी रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकती हूँ, मतलब इतना जाता था ये। तो फिर जब ये इतना जाता था और आपको अभी तक यही नहीं पता लगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम,
और आप हर महीने हमारे से 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हो, 6,000, 10,000, 7,000, 9, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ बिल जो वो बंदा बनाता था। एंड हम लोग दे देते थे बिकॉज हमें इतना पता नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेफ हो। एंड दोज ऑफ यू नो कि हम अपने बच्चों को टिपिकल कुत्तों की तरह नहीं रखते हैं, लाइक मैनी पीपल जो रखते हैं। तो ये मतलब मेरे से ज़्यादा आई गेस इनके लिए फैसिलिटीज़ हैं हमारे घर में। एंड मेरे मम्मी पापा भी ये सब चीज़ें मेक श्योर करते हैं, सिर्फ मैं या भैया नहीं, वो लोग भी इनके लिए मतलब मर मिटने तक के लिए तैयार। मेरे पापा एक बार भी क्वेश्चन नहीं करते हैं अगर शूटर का कुछ आ रहा है कि हाँ कितने का है, क्या हुआ है क्या नहीं, लाइक दैट। सो हम लोग हर बार जो भी अमाउंट वो बंदा बोलता कि इतना हुआ है ठीक है सर, इतना हुआ है ठीक है सर। आज शूटर गया, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 2nd को गया है, अगर 7th को शूटर फिर से जा रहा है, अगेन ही विल डू ऑल द टेस्ट अननेसेसरली, जो अब हमें समझ आ रहा है, ब्लड टेस्ट, CBC, किडनी, ये वो सब कुछ कर देगा, 2 ड्रिप चढ़ा देगा, क्योंकि इसकी हमेशा से आदत है ये कम खाना खाता है। जो इसकी एज के बच्चे को खाना चाहिए या जो इसकी ब्रीड को खाना चाहिए उससे तो बहुत ही कम खाता है। मतलब जो छोटी ब्रीड पग पुग ये सब खाते हैं उतना अमाउंट ऑफ खाना ही हमेशा से खाता है। बट पॉइंट इज दैट उतना भी इसने खाना बंद कर दिया था। 3-4 दिन में एक बार खाना खाता था, ठीक है। फिर हम इसे ले जाते थे, अब ग्लूकोज वगैरह चढ़ता था, थोड़ी एनर्जी इसको आ जाती थी, ये बढ़िया अपना 4-5 दिन सर्वाइव कर लेता था। मैं इसको वॉश करके आती हूँ, देन विल टॉक आगे। ओके, सो मैंने फेस वॉश कर लिया है जस्ट विद नॉर्मल वाटर, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और ओके, सो नेक्स्ट आई विल अप्लाई D10, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ एंड मेरे को नहाना ही है, तो फिर HC कर लेती हूँ। एंड दिस इज द D10 आई यूज, दिस इज फ्रॉम सैनफे, वेरी अमेजिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट D10 आई हैव एवर यूज्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर ह्यूमन बॉडी की तरह इनकी बॉडी होती है, हर चीज़ इनको सेम होती है। द थिंग इज कि ये बस बोल नहीं पाते, एंड ये वर्डिंग्स नहीं बोल पाते, बाकी इनको जो समझता है तो वो सब बता देते कि जो भी वो चाहते हैं। तो एज अ ह्यूमन अगर हम अपने हर मंथ रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं तो और क्या करवा सकता आदमी, मतलब अपना पेट वेट तो फड़वा नहीं सकता। हम हर महीने अगर मैं अपने टेस्ट कराती हूँ, ठीक है, तो मैं तो मतलब चिल ही करूंगी ना कि मेरा तो अभी परसों ही टेस्ट हुआ था, मेरे को तो कुछ नहीं आया। तो ऐसे ही हो रहा होगा कुछ भी, समझे। मतलब अगर मैं बैड फील कर रही हूँ या इफ मेरी बॉडी में कहीं पेन है तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि वैसे ही हो रहा होगा, टेस्ट तो अभी कराए हैं, सब कुछ तो नॉर्मल आया है। तो मतलब चाहे मेरा कितना ही भी दर्द हो रहा हो, मैं आराम से बैठूंगी कि कोई नहीं, अभी थोड़ी सी घर में ही कोई दवाई ले लूंगी एंड आई विल बी फाइन, क्योंकि टेस्ट में तो कुछ आया ही नहीं है। ऐसा ही इसके साथ होता रहा। हम हर मंथ इवन कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है मंथ में 2-2 बारी भी हमने इसके टेस्ट कराए कि क्या पता एक बार ही रिपोर्ट सही ना आई हो, एक बार और करा लेते हैं। तो हल्का फुल्का प्लेटलेट्स कम आ जाती थी बिकॉज इसको टिक फीवर की वो है, मतलब हिस्ट्री है इसकी, इसको 5-6 बार हो चुका है। और हालांकि अगर आप इसके घर पे आके, या मैं आपको कभी वीडियो पे दिखाऊंगी, आप किसी भी बॉडी पार्ट चेक कर लेना, पैर हाथ सब कुछ, मतलब हम इसका मेक श्योर करते हैं इन दोनों का ही, कि जैसे ये बाहर से घूम के आए तो हम इनके पॉ चेक करते हैं कि है तो नहीं टिक्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल कीड़ा, टिक से अगर टिक फीवर हो गया तो बच्चा चला भी जाता है। हम हर रोज़ हर चीज़ चेक करते हैं। अगेन इसको बार बार टिक फीवर आता था कि टिक फीवर है इसलिए नहीं खा रहा, टिक फीवर है इसलिए नहीं खा रहा, चलो ठीक है, हर बार टिक फीवर की भी दवाई चलती थी। इवन ये 8 साल तक हमेशा अभी तक दवाई खाता आ रहा है, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की। अनयूज दवाई अगर मैं दिखा दूंगी ना, जैसे अभी मान लो 1 तारीख से कोई दवाई चली है, 7 तारीख को अगर हम इसे दोबारा ले गए हैं तो वो दवाई ऑब्वियसली 10 दिन की 15 दिन की होती है। और अगर हम 7 तारीख को दोबारा ले गए, कुछ और वो बता देता था कि ये हुआ है, तो उस तारीख को कोई और दवाई चला देता था। तो जो पहले की दवाई चल रही थी वो रखी रह जाती थी। अब पहले के 7 दवाई, अगली 5-6 दवाई, इतना नहीं खा सकता। ऊपर से ये क्या करता है, इसे पता चल जाता है ना कि अगर हम ये दे रहे हैं तो फिर ये पकड़ना शुरू कर देता है। वैसे ये कुछ नहीं कहता। चलो, इफ यू गाइज वांट तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में फाइल्स भी शेयर कर दूंगी। आई हैव एवरी सिंगल शीट, ठीक है। उसके बाद 20th ऑफ
20th ऑफ अगस्त 20th को हम इसे दोबारा से लेके जाते हैं कि सर ये नहीं खाना खा रहा है, इसको 3 दिन हो गए हैं और ये सिर्फ लेटा रहता है। मतलब पहले ये घूमने भी जाता था, फ्रेश होना होता था तो बोल देता था कि इसे वॉक पे जाना है। मतलब अब लोग बोले कैसे बोलता था, तो वो हमें समझ आ जाता है जैसे वो बोलता है, तो ये बता देता था कि, बट ये उन 3-4 दिन से बिल्कुल ही नहीं बोला। मतलब हम इसे अगर जबरदस्ती भी ले जा रहे हैं तो वो चाहता ही नहीं है कि वो बाहर जाए। तो 20th को क्या हुआ, इसको ड्रिप लग रही थी ताकि ये थोड़ा एनर्जाइज्ड फील करे। तो जैसे ड्रिप लगते हुए ये ऐसे लेटा होता था, इसका पेट ऊपर को था। तब उस डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि कितने दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा सर 3-4 दिन हो गए। कह रहे 3-4 दिन हो गए तो पेट अंदर होना चाहिए, इसका पेट बाहर है। मैंने कहा ऐसा क्यों? देन ही सेड आफ्टर 8 years, मतलब चलो आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होगी, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होगा, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, बट एज अ डॉक्टर आप गाइड कर सकते हो कि आप इसका ये करा लो और वहाँ ले जाओ। ही नेवर एवर सेड कि इसका अल्ट्रासाउंड करा लो या कहीं पे ले जाओ। एज अ डॉक्टर आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो आप वहाँ ले जाओ, नहीं बोला। आई डोंट नो, उसको नई अल्ट्रासाउंड की मशीन आई थी तो उसने सोचा कि आएगा या नहीं आएगा, मैं पैसे बना लेता हूँ। ही सेड कि अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। मतलब हम तो इसके लिए हमेशा ये सोचते थे कि चलो ठीक है, कुछ पता तो चले, कुछ पता चले हमें। मैंने बोल दिया ठीक है। द मोमेंट अल्ट्रासाउंड स्टार्टेड, सब चीज़ हो रही है और वो बोल रहा है कि क्या होता है क्या। मैं बोलती हूँ ये पड़ा रोता रहता है, मतलब एकदम से कुछ इसे याद आ जाता है और ये लेटा रोता है, मतलब लेटा ही रहता है और ऊपर भी नहीं लेटता, धरती में लेटता है, ठंडक पहुँचती है, ऐसे ऐसे। मैंने उसको एक चीज़ मेंशन की कि शायद मेरा भाई नहीं है एंड ये मेरे भाई से बहुत ज़्यादा अटैच था तो कभी ये उसे याद करके रोता हूँ। ही सेड कि फिर तो मतलब पता नहीं क्या बोला, छोड़ो उसे, हटा दो, ठीक है। तो जब अल्ट्रासाउंड पूरा हो गया तो ही सेड कि इसको कैंसर ट्यूमर है, दैट टू लास्ट स्टेज, मतलब दिस इज द टोन, दैट टू लास्ट स्टेज। एंड मैंने कहा तो फिर सर अब एक ना टेस्ट होता है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जिसके अंदर कोई निडल डाली जाती है, उससे बिल्कुल 100% पता चल जाता है कि है नहीं है, वट एवर इट इज। तो मैं आपको वो भी कराने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ कि हाँ कैंसर ट्यूमर है एंड 9 इंचेस का इसके पेट में है एंड हर चीज़ अफेक्ट हो चुकी है उससे, और जो इसकी टेल है, टेल तक एंड तक चला गया है वो। अब मेरे तो वहीं टपर, एक होता है कि आप कंसोल कर रहे हो, एक बंदे को आप बता रहे हो कि नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसे करेंगे, नहीं इसको बचा ले, कुछ भी हो, मतलब चाहे बचे ना, आप बोलते हो ना, आप सीधा डॉक्टर ये थोड़ी बोल देता है कि नहीं ले जाओ अपने को घर, अभी 2 दिन जिएगा ले जाओ, ऐसे नहीं होता। वो बोलता है अभी इसको इस वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, अभी ये कर देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं, स्ट्रेट अवे ही सेड ले जाओ घर पे और जितने दिन है सेवा करो। ओ मैं जो रोते हुए आई हूँ, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया है, ऐसे ऐसे है और ये मेरा मुंह देख रहा है। अब कुत्ते सबसे पहले आपको पहचान जाते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं इसके आगे रहूँ कि इसे फील हो कि कुछ गलत है, बट मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, पूरी गाड़ी में रोई जा रही। घर आई, फिर हमारी लाइफ में थोड़ा असल बसल चल रहा था तो क्या हुआ कि मम्मी भी नहीं थी, मम्मी को भी कभी कहीं जाना पड़ रहा था, किसी की डेथ, किसी की 13वीं, मामा हॉस्पिटल में, कभी कहीं, तो हम इसे ले जा नहीं पा रहे थे। मतलब वी वांटेड टू कि हम किसी और से भी दिखाएं, हम इसे ले जा नहीं पा रहे थे। फिर वन डे वी डिसाइडेड कि हम वहीं चलते हैं जहाँ पे इसे बचपन में ले गए थे, जहाँ स्टील वूल खाया था। वो हॉस्पिटल है विकासपुरी, डॉक्टर आनंद पेट क्लिनिक के नाम से। ही इज़ द बेस्ट पेट डॉक्टर, मतलब बेस्ट। एक्सपेंसिव है वो, थोड़ा भी नहीं बोलूँगी, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको अपना बच्चा चाहिए तो ही इज़ द बेस्ट। हम गए, उन्होंने बोला इसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी। ही सेड नया अल्ट्रासाउंड करना सीखा है, लिखना भी नहीं आता क्या लिखा है, मुझे इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं अपना अल्ट्रासाउंड करूँगा। आई सेड ओके। पहला दिन हुआ, अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने बोला हाँ ऐसा है, बट लिवर किडनी कुछ भी अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ स्टमक में है। ओके। और उन्होंने इतनी अच्छी से बात किया, मतलब
उनका बात करने का तरीका था कि मैं और मम्मी उसी टाइम रेडी हो गए थे कि चाहे अभी कर दो। एक होता है ना हमारे मन में एक डाउट होता है कि क्या पता बच्चा ना बचे। हम हमेशा से घर पे यही सोच रहे थे कि हम ऑपरेट नहीं कराएंगे जब तक कोई 100% गारंटी नहीं देगा, 90 भी कोई देगा तो भी नहीं कराएंगे। मतलब क्यों लेना चांस कि अगर उस टाइम पे कुछ हो गया तो अगर इसकी 20-25 1 महीना 2 महीना दिन की लाइफ बची होगी तो हम क्यों खराब करें। वहाँ पे उन्होंने ऐसे बात की कि हम सोच रहे कि आप अल्ट्रासाउंड से हटाओ अभी कर दो। इस तरीके से उनका बात करने का तरीका। चलो पहले दिन अल्ट्रासाउंड हुआ, एवरी अदर रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, ये वो। जो ब्लड टेस्ट यहाँ पे 11 आया था खून इसका, वहाँ पे वो 9 आता है। ओके, सो इसके अंदर सिर्फ 9 खून बचा था। 5-6 पे आके कुत्ता मर जाता है और 7 या 8 पे आई गेस उसके बाद सर्जरी नहीं होती है। तो ही सेड कि आप 1-2 दिन में करा लेना। तो हमने बोला ठीक है, तो आप कल की कर दो। मतलब हमने 1-2 दिन का भी टाइम नहीं लिया। आज हम वहाँ पे 5 बजे 4 बजे आए गए और हमने कल बोला 12 बजे की कर दो। हम सुबह से 12 बजे लेके गए। सर्जरी 12:30 बजे मतलब इसको कैनुला वगैरह लगने लगा। तो इसकी वेन्स थोड़ी पतली हैं तो वो मिलती नहीं है, तो वेन्स डिटेक्ट करते करते 1:30 बज गया। अब मैं इसका कहीं से हाथ पकड़ू कुछ और ये काबू नहीं आ रहा, ना उनसे ना मुझसे। मतलब बिकॉज इसको फील हो चुका था कि हाँ कुछ तो इसके साथ होने वाला है। एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया। 2 बज गए। 2 बजे उन्होंने डॉक्टर आए रूम में, उससे पहले बाकी सब लोग थे। 2 बजे डॉक्टर आए रूम में ओटी में। तो ही सेड कि आप बाहर चले जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर लिवर और किडनी कहीं से भी अफेक्टेड होंगे इस ट्यूमर से तो मैं ये ट्यूमर नहीं निकालूंगा और जैसे पेट खोला है वैसे ही उसे स्टिच कर दूंगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको देखने के लिए बुलाऊंगा। तो अगर आपको बीच में कॉल आता है तो आप आसपास रहना, तो आपको ऊपर आना पड़ेगा ओटी में। तो आई सेड ओके। तो ये 2 बजे की बात है। 2 बजे मैं नीचे चली गई मम्मी के पास, और मतलब हम लोग थोड़े वैसे तो हो ही रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, निकल जाए बस। तो 2:23 पे 2 बजे मैं छोड़ के आई हूँ। 2:23 पे आई गॉट अ कॉल कि ऊपर आ जाओ, और मेरी लाइफ में इससे ज़्यादा कभी नहीं फटी। मतलब मेरे को ऐसे हो गया थरथराहट, ऐसे मेरी बॉडी शिवर कर रही है। चलो मैंने सोचा कि उसलिए कॉल आया क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर अफेक्टेड होगा कुछ और हम नहीं निकालेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा बुला के। तो मेरे दिमाग में तो वही, मैं इतनी तेज भाग के ऊपर गई और सर ने ऐसे ट्यूमर कह रहे लेके जाएगी या यही रख लूँ। मैंने कहा हो गया, कह रहे और क्या ये मेरा है। मतलब एक होता है ना, इतना लाइट थे वो सर। मतलब उनको मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी अगर 100 सर्जरी हुई होंगी तो उन्होंने 99 सक्सेसफुल दिया है। ही इज सच अ गुड डॉक्टर। और मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हिम, बट उन्होंने हमारा ये बचा दिया, इससे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि 24 आवर्स वॉज रिस्की, क्योंकि इसकी एज 8 है एंड उसको खून भी कम था। तो और ये डॉग्स के अंदर सबसे बड़ी सर्जरी होती है। तो अब सरवाइव कराना था इसे 24 घंटा। तो जब आफ्टर सर्जरी यूरिन पास करना होता है, दैट मीन्स कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल है, बच्चा आउट ऑफ रिस्क है। अब इसके अंदर से बॉडी पार्ट निकाला गया जिसके ऊपर वो ट्यूमर था। ट्यूमर की पिक्चर यहाँ आ रही होगी। तो इसके अंदर से वो बॉडी पार्ट निकाला गया। तो अब इसको पूरा बेहोश नहीं करा था, एनेस्थीसिया दिया था बट नॉट 100%, बिकॉज खून कम था। अगर ज़्यादा एनेस्थीसिया देते तो अगर सोता रह जाता तो वो उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि इसे एनेस्थीसिया दिया, बट इतना दिया कि इससे पता था कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कहीं इसके दिमाग में शौक ना बैठ जाए कि मेरा पेट कटा है या कुछ निकला है इतना हैवी। बिकॉज मैं आई टेल यू, ये 27 kgs का था बिफोर ऑपरेशन, और आफ्टर ऑपरेशन ये 25 kgs का है। तो इतना हैवी वो ट्यूमर था। तो इसके दिमाग में ये चीज़ ना बैठ जाए कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। इसको एंटी शॉक चढ़ाया गया। एंटी शॉक चढ़ाने के बाद भी मतलब ये शूटर ऐसा है, मतलब ये इसकी कोई बहुत बड़ी मेजर गलती हुई थी जिससे कुत्ता बन गया। बाकी इसकी एक आदत कुत्ते वाली नहीं है। ना ये कुत्तों की तरह खाना खा लेता है इसे फेंक दो, ना इधर, मतलब ये खड़ा रहेगा। अगर कुछ बिछा नहीं हुआ ना तो ये खड़ा रहेगा, जब तक आप कुछ नहीं डाल दोगे बैठेगा नहीं। अब उन्होंने एक ना स्टील की ट्रे पे हुआ था ऑपरेशन, ताकि कुछ भी गंदा निकले वो उसके अंदर चला जाए। उसके ऊपर एक बहुत पतली शीट थी जो कि इसने पंजे मार के फाड़ दी थी। तो क्या हुआ, अब मेरी मम्मी गई अंदर, सर बोल रहे आप एक बार इससे बात करो, हम शूटर बोल रहे हैं तो बस आँख खोल रहा है।
तो मम्मी गई तो मम्मी ने बोला शूटर, ये ऐसे था। मम्मी बोली लड्डू, तो इसने ऐसे आँख खोल के देखी। तो मम्मी बोली हाँ देख रहा है सर, चलो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अभी इसको सोने दो, एंटी शॉक वगैरह चढ़ रहा है ताकि बच्चा दिमाग पर असर ना ले, अभी आप थोड़ी देर बाद मतलब इसके पास जा सकते हो सब लोग। तो हम थोड़ी देर बाहर बैठे। फिर हम इसके पास जब गए तो मम्मी ने देखा कि ये उस ट्रे पे है, जो मैं आपको ट्रे बता रही हूँ कि जिस पे ऑपरेशन हुआ था, कि जिसमें से सामान कुछ भी वेस्ट निकले तो वो उसके अंदर चला जाए। तो मम्मी ने मतलब उन्होंने बोला कि यूरिन पास करना होता है, एक 50 वाली कोक आती है ना, वो वाली बॉटल, एक 1.5 बॉटल पास करना होता है ताकि बच्चा फील हो कि आउट ऑफ रिस्क है, वरना थोड़ा सा रहता है। अब वी वर टेंस क्योंकि ऑलरेडी 5-7 आवर्स हो गए थे और उस बॉटल का इतना सा पार्ट फिल हुआ था, एक मतलब 1.5 करनी थी, उसका सिर्फ इतना सा पार्ट। अब वी वर टेंस। मम्मी अंदर गई तो मम्मी ने बोला कि भाई एक बात बोलो, मेरा लड़का तो बिना मैट के बैठता भी नहीं है, आपने इसे इस पे कर रखा है, ये अनकंफर्टेबल है। भैया बोल रहे ये तो बेहोश है, से कुछ नहीं होता। मम्मी कह रही मेरी बात मान ले, इसके नीचे कुछ डाल। वो एक रैक्सीन का इतना मोटा गद्दा लेके आए, जैसे हमारा बेड का गद्दा होता है, उन्होंने इसको उठाया, उस पर डाला। उसके बाद मतलब जैसे ही इसने रिलैक्स्ड फील करा, इसने तो सुबह तक भर दी है 2.5 बोतल। मतलब समझ रही हो मतलब कैसा माइंडसेट है उसका कि अनकंफर्टेबल है तो वो कुछ करेगा ही नहीं। तब जाके हम थोड़ा रिलीफ हुए, बट अभी तक भी मतलब इट्स बीन आई गेस 10 डेज ये रेगुलर डॉक्टर के यहाँ जाता है, हर रोज़ ड्रेसिंग होती है, कंटिन्यू दवाई चल रही है, रोज़ ड्रिप लगती है। बट या वी आर लकी, टच वुड, कि वो बच गया, वो हमारे साथ है। बिकॉज हर कोई ये बोलता है हाँ 8 साल का हो गया ना, इसलिए मतलब 8 साल इज़ नॉट कि वो बुढ़ा हो गया, 8 साल आया है, वो जवानी में आया अपनी। 12 एज होती है कुत्ते की, बुढ़ा तब होएगा ये। 8 साल का अभी वो जवानी में है, 1-2 साल का बच्चा होता है। तो और बुढ़ा भी हो, अगर आपके घर में कोई बुढ़ा है, उसको कैंसर है और वो मरीज मतलब बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया मरने वाला है, तो भी आप 2 दिन आखिरी के पैसे लगाते हो कि नहीं सर आखिरी तक क्या पता भाई चमत्कार हो जाए। और हमारा तो बेचारा जवान था भाई, पर लोग समझते नहीं है, ये सोचते कुत्ता है ना, जानवर है। बट जो पालते हैं ना भाई उन्हें पता होता है, और जो बच्चे की तरह पालते हैं उन्हें पता होता है। जो कुत्ते की तरह ही पालते हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आज कल का मरता आज मरे। बट या ही इज सेफ नाउ, ही इज रिकवरिंग एंड वो जल्दी से हेल्दी भी हो जाएगा। और ये वो बोल रहे थे कि 6-7 मंथ से बिल्ड हो रहा था, दिवाली के टाइम से, दिवाली पे ही वॉज हेल्दी। आई अटैच द पिक्चर हेयर। तो वो दिवाली के टाइम पे ही वॉज 36-38 kgs आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद से धीरे धीरे एंड 1 सितंबर को सर्जरी हुई जिसमें इसका वेट आया 27। आफ्टर सर्जरी नाउ ही इज़ 25। सो एक हमारे को अभी ये है कि इसका वेट गेन कराना है, एंड सेकेंड थिंग इज़ इसका ब्लड बढ़ना चाहिए, जिसकी दवाई चल रही है, जिसकी ड्रिप भी लगते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज़ बहुत ज़्यादा कम, तो उसको वीकनेस है। डॉक्टर ने तो ये भी बोला है बाहर वॉक के लिए मत लेके जाओ, बट ये मानता नहीं है, तो हमें ले जाना ही पड़ता है। सो अगर आपके और कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हों तो डू लेट मी नो। एंड अगर आप नियर बाय रहते हो या फिर अपने बच्चे को यहाँ लेके आते हो, पानी की टंकी वेट प्रो, जहाँ पे आई विल नॉट टेक द नेम, अगर नीड पड़ी तो आई विल, तो कभी भी अपने बच्चे को यहाँ पानी के टंकी वाले वेट प्रो अशोक विहार में मत लेकर आना। मतलब ही इज़ द, आई थिंक उसको फर्जीवाड़े में ही डिग्री मिल गई है, उसको बस अब नया नया चस्का लगा कि पैसे आ रहे हैं, अगर 1000 बन रहे 3000 लो, वो बच्चे के प्यार में हो तो देगा ही। इवन मैं इतने स्ट्रेस को ले जाती हूँ, मेरे पास 15-16 स्ट्रे हैं, कुछ भी हो जाता है मैं लेके भागती हूँ, सर इतने ये 2 मेरे घर के हैं, कोई उसको फर्क नहीं है, पैसे छापने बस। उसको आई थिंक उसको नॉलेज भी नहीं है। वो पहले तो मुझे डम्प लगता ही था, फिर मैंने सोचा थोड़ा, एक तो कोट पैंट पहन के आता है, ऊपर से ऐसा लगता है शादी में आया, और फिर थोड़ा अब लगता था मुझे कि क्या पता पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हो साथ साथ, समझ आता हो। बट मुझे अब इसके बाद ऐसा लगता है कि इतना बड़ा फ्रॉडिया है वो, कि अपने बच्चे को कभी उसके यहाँ पर मत लेके जाना। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे पापा वहाँ पर गए एंड ही सेड कि आपने ये क्या क्या करा एंड वॉट एवर ही सेड। तो डॉक्टर सेड कि मैंने तो आपकी लड़की को बोला था ऑपरेट हो जाएगा, मतलब आई एम डम कि मैं तेरे पास ऑपरेट करा लेती जो कि तू 10,000 में करता। और मेरी बुद्धि इतनी खराब है कि मैं विकासपुरी लेके गई जो कि मेरे घर से 1.5 घंटा दूर है, और मैंने वहाँ पे तेरी अमाउंट से 5 गुना ज़्यादा अमाउंट दिया है। मतलब मैं तो बहुत बड़ी पागल हूँ फिर।
अगर आपने बोला ही था तो हम आपसे 8 साल से ट्रीटमेंट करा रहे, तो ऑब्वियसली मैं आपसे ऑपरेट भी वहीं कराती। हमने नवाब को न्यूट्रल कराया था, उसी से कराया था। तो अगर आप बोलते तो मैं आपसे नहीं कराती? हर कोई कराता, ये तो पागल बनाने वाली बात है। फिर मेरे पापा के आगे एक्ट कर रहा हो, शुक्र है भगवान का बच्चा बच गया। तुम तो मार दिया था, तुम तो बोल दिया था ले जाओ सेवा करो। वो हमने ही हाथ पैर मार लिया तो बच गया। अगर तेरी बात पे सुन लेते, तेरे को विश्वास कर लेते तो बचता ही नहीं। ओके, सो yeah, that's it for today's वीडियो पसंद आई हो तो don't forget to subscribe, like, comment and share, and if you guys have any questions then do let me know in the comment section. Bye.